हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन निकालने के लिए हमने ये एक चार्ज लिया। तो चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू और इस चार्ज से दो पॉइंट लिए हमने बी ए, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर है। एक पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस डी वी और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हमने V ले लिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों लिया हमने ऐसा? वो इसलिए लिया कि किसी भी चार्ज से जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, उसका घटता जाता है। तो यहाँ पर हमने V प्लस डेल्टा V ले लिया, तो यहाँ पर V, अब हम यहाँ पर V ले सकते थे तो यहाँ पर V माइनस डी वी लेते, क्योंकि कम दिखाना था हमें। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नोट किया। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस V एंड V प्लस डेल्टा V बी द पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी आर। अब हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q नॉट, जिसको हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ले गए। ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, इसको हम इधर की ले गए तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हमने सबसे पहले निकाला वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ? तो वर्क जो हुआ F इंटू डी आर, फोर्स इंटू डी आर। फोर्स कितना है, नेगेटिव क्यों लगाया है, रिपल्सिव होगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q इंटू ई। क्यों हो गया ये फॉर्मूला, हमने पढ़ा हुआ है, वी नो E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट हुआ करता है। तो फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ई या Q इंटू ई। तो F की जगह पर हमने Q नॉट ई डी आर लगाया है। इसके अलावा हमारे पास वर्क का हमने दोबारा से फॉर्मूला निकाला, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क का फॉर्मूला वोल्टेज हुआ करता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W हो जाएगा Q इंटू वी, ये भी होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। बी का पोटेंशियल है V प्लस डी वी और ए का पोटेंशियल है माइनस वी। वी से वी कैंसिल हो गया तो वर्क आ गया डी वी इंटू क्यू नॉट। ये भी वर्क और ये वाला भी वर्क, इन दोनों वर्क को हम इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने पर हमारे पास दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया और कैंसिल करके E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आ गया। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? डी वी अपॉन डी आर रिप्रेजेंट चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। माइनस का मतलब क्या, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज वोल्टेज डिक्रीजेज। और हम ये कह सकते हैं कि डी वी अपॉन डी आर निगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ घटता चला जाता है। तो दिस variation of voltage with respect to distance is called potential gradient, where dV and dr is called potential gradient। उसका मतलब क्या होता है, change in the potential with respect to distance is called potential gradient। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं the electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient at that point। यहाँ potential bending gradient रह गया है, potential gradient। और नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फॉर्मूले की हेल्प से E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी वी निकल आया। अब दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इंटीग्रेट करने पर दोनों का इंटीग्रेशन कितना लगाया, वोल्टेज हमने V1 से V2 लगाया और डिस्टेंस R1 से R2। तो डी वी का V रह जाएगा ई डी आर। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन दे रखी होगी तो उसका मैं ऐसे इंटीग्रेशन करके वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अब इसके दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच आर 5 नैनोमीटर अपार्ट, सॉरी मिलीमीटर, एन गलत लिख गया है, मिलीमीटर है ये, एम है, मिलीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 दिया है, डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का 10 की पावर माइनस 3 कर दिया, मीटर बदल दिया, मास दे रखा है हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप का। अब ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस करना है। तो वो जो चार्ज और बैलेंसिंग होगा वो वेट के बराबर होगा। जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो वेट के बराबर लगेगा। वो वेट mg क्या हो गया, वो वेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या हो जाता है, Q इंटू ई। ये दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। Q की वैल्यू होती है एन ई और E का फॉर्मूला V अपॉन डी, जो अभी हमने प्रूव किया था वहाँ से। ये वाला जो प्रूफ किया है हमने E इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से हम V अपॉन डी भी लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके तो वोल्टेज मुझे निकालना था, तो ये mg/d/NE वैल्यू लगा के सॉल्व करने पर 9.4 वोल्ट आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट है हमारे पास एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी इतना इज हेल्ड इन एयर इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे रखा है, तब तुम्हें वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास कोई भी चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो हमारे पास ई और वी का रिलेशन ये हो गया, और चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला σ/2 एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा हुआ है ये पिछले चैप्टर में। इन दोनों को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी आर का वैल्यू लगा के सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ अ स्पेस, पॉइंट ये दे रखे हैं, ये वोल्टेज दे रखा है, तो अलग अलग कंपोनेंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब अलग अलग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि E = होता है dv/dr, r का मतलब डिस्टेंस। तो पहले x एक्सिस के अलोंग कर लिया, x के डायरेक्शन में सिर्फ x का करेंगे डिफरेंशिएशन, बाकी सब जीरो कर देंगे, तो 10⁻20x हो गया। x की वैल्यू पहला पॉइंट लगा दिया -1, -20 × -1 20 वोल्ट पर मीटर हो गया। y के रेस्पेक्ट में किया इसका, तो इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, तो 5×2 = 10y हो जाएगा सिर्फ, और माइनस बाहर लगा हुआ है -2 20 हो गया। फिर z करूँगा 3×2 6 माइनस, और माइनस +6z, ये आ गया तुम्हारा आंसर। बाकी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सॉल्व करने की कोशिश।